आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंडकी नहर पर बना एक और पुल धंस गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सिवान से बता रहे हैं, जहां गंडकी नहर पर एक पुल जो है वो धंस गया है। टेघड़ा थाना क्षेत्र के पास ये पुल धंसा है। डीएम ने विभाग से बातचीत की है और बहुत जल्दी नया पुल बनाने का दावा भी डीएम की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, अचानक पानी के दबाव आने की वजह से पुल धंस गया था। देवरिया पंचायत में है ये पुल जो धंस चुका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गंडकी नहर है ये, जिसके ऊपर ये पुल बना था। और देखिए, टेघड़ा गांव के पास ये पूरा इलाका है जहां ये पुल धंसा है और तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल इसकी जानकारी डीएम को दे दी गई है और डीएम ने विभाग से बात की है और बहुत ही जल्द नया पुल बनाने का दावा भी डीएम की तरफ से किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ खबर है, कब ये घटना घटी, किस वक्त ये पुल धंसा? जी देखिए, अगर सिवान जिले की बात कीजिए तो सिवान जिले के महाराजगंज मंडल पड़ता है। वहाँ पे सुबह पराइन टोला में पहला गंडक नदी में बना पुल धंसा है, वही दूसरा सिकंदरपुर और तीसरा टेघड़ा में। इस मुद्दे पे लगातार जब 3 पुल गिरने की खबरें आई तो सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता से इस मुद्दे पे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि कुछ ही दिन पहले नहर की खुदाई की गई थी, सिंचाई के लिए नहर को सफाई किया गया था। उस दौरान जो पिलर होता है वहाँ सिंचाई अच्छे से हो जिसके लिए और पानी प्रॉपर वे में किसानों को मिले, जिसके लिए नहर की सफाई की गई थी। लिहाजा एक एक करके पुल गिरते चला गया। इस मुद्दे पर उन्होंने पटना से अधिकारियों से बात हुई है, मीटिंग से बातें हुई है और साफ तौर पर सिवान डीएम का कहना है कि विभाग द्वारा कहा गया है कि जहां जहां पुल ध्वस्त हो रहा है वहां नया पुल का बहुत जल्द निर्माण कर लिया जाएगा। सवाल तो यही है मृत्युंजय कि जहां जहां पुल गिर रहे हैं उसे फिर से बनाने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये पुल गिर क्यों रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा यही है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है बिहार के अलग अलग जिलों से भी खबरें सामने आई जहां पुल बनने से पहले ही धंस जा रहा है। तो ये जहां सिवान में 3 पुल गिरने की बात है तो इन अधिकारियों का कहना है कि ये पुल 80 और 90 के दशक से है, काफी पुराना हो चुका था पुल। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब पुराना पुल हो चुका था और लगातार गिरने की बातें सामने आ रही थी तो उस पुल को निर्माण क्यों नहीं किया गया? जो अधिकारी संबंधित अधिकारी है उस पर सब्सिडी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर फिलहाल महाराजगंज मंडल की बात की जाए तो इन 3 पुल टूटने से कई गाँवों का आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि सिवान डीएम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग से बात किया गया। विभाग द्वारा आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। चूंकि सिंचाई के लिए उस नहर का सफाई किया गया था, उस दौरान अचानक पानी का दबाव बना। दबाव बनने के बाद जो पिलर होते हैं उसका लेयर धंसते गया, जिस कारण ये लगातार सिवान में 3 पुल गिरा। जी ठीक है, चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। और देखिए, बिहार में लगातार मानसून की वजह से और जिस तरीके से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही है, वहां की नदियों का जलस्तर बढ़ा है, उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं वो अभी उफान पर हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि कोसी, बागमती, कमला बलान, महानंदा, अधवारा और परमान नदी उफान पर है। कई जगहों पर पानी खतरे के निशान को पार कर गई है। गंडक नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार चला गया है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां किस तरीके से उफान पर है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गोपालगंज में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पतहरा में जलस्तर बढ़ता देखकर जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पूर्णिया के अमौर में कटाव कहर बरपा रहा है। परमान नदी से सटे कई घर नदी के कटाव में अब तक समा चुके हैं। वहीं कई घरों पर कटाव का खतरा भी मंडरा रहा है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। नदी के जलस्तर बढ़ने से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अब कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नवादा में भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जिले में बहने वाली सकरी, तिलैया नदी समेत कई नदियों के जल में काफी वृद्धि हुई है। गोविंदपुर के सकरी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। तो वहीं बगहा में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी नदियों के जलस्तर में भी उफान है। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में और वहां क्या कुछ चल रहा है आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं।
से विशेष सचिव से अनुरोध है कि वो तो बिहार में देखिए नौकरी की बहार है और राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज 9,888 लाभार्थियों को नियोजन पत्र दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार लाभार्थियों को नियोजन पत्र दे रहे हैं। तो पटना से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर के बाद सीएम नियोजन पत्र बांटने वाले हैं। उससे पहले ये स्वागत सभी माननीय का मंच पर होता हुआ, जिससे अनुरोध है कि वो हमारे के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह सरकार सर, मैं अनुरोध करता हूं प्रमुख सर से कि हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव से सर के विधिवत उद्घाटन के बाद मैं दीपक सर से अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज लाभार्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना है। अगर हम संख्या की बात करें तो 9,888 लाभार्थी हैं जिन्हें ये नियोजन पत्र आज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद लाभार्थियों को नियोजन पत्र बांटा जाएगा सीएम नीतीश कुमार के हाथों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में रोजगार को एक लक्ष्य बनाकर सरकार चल रही है और सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी के साथ साथ जो रोजगार सृजन की बातें हैं वो कही जाती रही हैं और ऐसे में उस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार की तरफ से जिलों में भी रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज लाभार्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना है। 9,888 लाभार्थी हैं जिन्हें नियोजन पत्र दिया जाना है। कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज के इस नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके कर कमलों से वितरण होना है, हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे विभाग के माननीय मंत्री का हम इस आज वितरण कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मुख्य सचिव महोदय जो एक लंबे समय तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं, हम उनका आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इनका दिशा निर्देश अभी भी इस विभाग को लगातार प्राप्त होता रहता है। साथ ही इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव श्री अनुपम एवं विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह का स्वागत करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जितने नवनियुक्त विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थीगण आए हैं जिन्हें आज नियोजन पत्र वितरित किया जाएगा, हम इन सभी का स्वागत करते हैं। सर, हम लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया है कि अब जब ये आज 9,888 लोग जब नियोजन पत्र वितरित हो जाएगा, इनके तुरंत बाद इनका प्रशिक्षण इन्हें 4 तारीख से कल से लेकर 10 तारीख के बीच में जो इनका पदस्थापन स्थल है वहाँ योगदान देना है। 11 तारीख से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और पूरे 1 वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया है, जिस 1 वर्ष के कार्यक्रम में ये लोग पूरे तन्मयता के साथ कार्य करके हम लोग सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगे बिहार में। जो आज जितने भी ये हमारे नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, इन सभी से यही उम्मीद है कि ये सही समय पर हमारे इस कार्य को पूरा करेंगे। कुछ पदाधिकारियों की कमी है सर, जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारियों की और मुख्यालय में, जिसके लिए मैंने अनुरोध किया है सामान्य प्रशासन विभाग से। वे पदाधिकारी मिल जाएंगे तो हमारे इस सर्वेक्षण के कार्य में और गति आएगी। पुनः आज के इस नियोजन पत्र तब से कुछ ही देर के बाद सीएम नीतीश कुमार लाभार्थियों को ये वितरण अभी करने वाले हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगली खबर। बताया जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और खास तौर पर नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार में आफत मंडरा रहा है। बिहार की कई सारी नदियां उफान पर हैं और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया है, जिस कारण नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग की भी अलर्ट है और विभाग के इंजीनियर को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज।
बिहार में मानसून की बारिश लगातार हो रही है और बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम तो सुहाना हुआ ही है, साथ ही कई नदियों में उफान भी देखा जा रहा है। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो भी भविष्यवाणी की है, बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, बिहार में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है और न सिर्फ आम लोगों को गर्मी से राहत मिली बल्कि किसानों को भी काफी फायदा मिला है। और नेपाल से जो नदियां आती हैं, बारिश की वजह से बागमती और गंडक सहित कई नदियों में जबरदस्त उफान देखा जा रहा है। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले 6 जुलाई तक बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है और लगभग कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अगले 48 घंटे के बारे में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के कई जिलों में न सिर्फ तेज बारिश होगी बल्कि पारा भी काफी गिरेगा। विभाग की जो भविष्यवाणी है तो कई जिलों में अभी 6 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना है और जिसकी वजह से कई नदियों में उफान आने की भी संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को बड़ी राहत मिली है और रोपनी में उन्हें काफी मदद मिलेगी। लेकिन एक तरफ उत्तर बिहार के कई नदियों में धीरे धीरे जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में जबरदस्त बारिश की वजह से किसानों को राहत मिली है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, नदी में जलस्तर का इजाफा हो रहा है तो इस वजह से अब कटाव का खतरा भी मंडराने लगा है। अगर हम आपको पूर्णिया से बताएं तो पूर्णिया के 22 प्रखंड में अब तक 20 ऐसे घर हैं जो कटाव के से प्रभावित हैं और कटाव होकर नदी में समा चुके हैं। अब लोगों को डर सता रहा है कि उनका घर भी कहीं कटाव के वजह से नदी में ना समा जाए। लोग जिला प्रशासन से तुरंत ही कटाव निरोधक कार्य करने की मांग कर रहे हैं। डीएम कुंदन कुमार ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी प्रभावित जगहों पर जल्द ही कटाव निरोधक काम करने का निर्देश जारी किया गया है। 15 से 20 परिवार कट के नदी में विलीन हो गया और ये जो आपको 2-3 बिल्डिंग दिख रहा है, ये बच सकता है अगर विभाग के लोग टाइम पे काम कर दे तो। और चलिए एक बार फिर से ले चलते हैं आपको पटना, जहां संवाद भवन में कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर कुछ ही देर के बाद अब नियोजन पत्र देने वाले हैं। पूरा किया जाए। अभी बैठ के बात हो रही थी, उन्होंने कहा जितना भी यहां खाली पद है, जो भी जरूरत है, लेकिन सर्वे का काम जितना जल्दी हो ईमानदारी से पूरा किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का सोच रख करके बिहार का विकास करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और 130 वर्षों के भूमि सर्वेक्षण के इतिहास में भूमि अभिलेख को सुधार की समस्या का निदान करने की सफल शुरुआत आधुनिकतम तरीके से हवाई एरियल सर्वे के उपरांत भूमि सुधार का जो यह काम आप करवा रहे हैं, आने वाले समय में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में बिहार में लिखा जाएगा। यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि 1890 से आज तक यह काम नहीं हो पाया। तो दुष्यंत कुमार की वो लिखी हुई एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जो माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये वही प्रयास है कि 130 साल में जो बिहार में काम नहीं हो पाया, वो काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेने वाले लोग आपकी सोच और आपके प्रयास के नाव पर राजनीतिक सवारी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता आपके कुशल नेतृत्व में विश्वास रखती है। और आपका सोच आज बिहार के जनता और युवाओं, विशेष करके युवाओं में, महिलाओं में, दलित में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में इस बात का विश्वास है कि आप बिहार को विकसित करना चाहते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने राजस्व विभाग के लिए अपना कीमती समय दिया और विशेष करके नियुक्ति पत्र बांटने में भी आपने समय दिया। इससे हमारे इन नए नवनियुक्त कर्मियों का मनोबल काफी बढ़ेगा और ये बहुत ही ईमानदारी से जाकर आपके सपना को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब आपको सीधे राज्यसभा की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले हैं। अभी फिलहाल संजय झा बोल रहे हैं।
APJ Abdul Kalam. As soon as the verdict was known, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ. As soon as the verdict was known, I wrote a letter of resignation, signed it, and kept it ready to be sent to the Vice President Bhairav Singh Shekhawat, who was a seasoned politician and a lawyer. The Vice President was away. Meanwhile, the PM wanted to see me for some other discussion. We met in my office in the afternoon. After finishing the discussion, I said that I have decided to resign from the post of President and showed him the letter. The Prime Minister was disturbed. The scene was touching, and I do not want to describe it. The Prime Minister pleaded, वो मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं, that I should not do it at this difficult time. He said that a result of this, the furor that would be created, even the government might fall. और चलिएगा फिर से आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां सीएम नीतीश कुमार नियोजन पत्र वितरित कर रहे हैं. आपने श्री जयप्रकाश ठाकुर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए सर के कर कमलों से, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है. श्री जयप्रकाश ठाकुर. सुश्री रत्ना कुमारी, आप सर्वेक्षण अमीन के रूप में नियोजित हो रही हैं. सुश्री रत्ना कुमारी के बाद सुश्री प्रज्ञा कुमारी. मोहम्मद मंजर इमाम, आप विशेष सर्वेक्षण अमीन के रूप में थे. सुश्री प्रियंका कुमारी, आप विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में हैं. रोशन सागर, आप भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में. सुश्री संस्कृति, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के रूप में आपका कार्य नियोजित किया जा रहा है. सुश्री शोभा कुमारी, सुश्री शोभा कुमारी. धन्यवाद. तालियां बजती रहनी चाहिए. विशेष सर्वेक्षण लिपिक के रूप में श्री राहुल राज. देखिए संभल कर. शिवा परवीन जी, आपसे अनुरोध है कि आप वो करें. विशेष सर्वेक्षण अपीन में हैप्पी राज. ताली बजती रहनी चाहिए. ये सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए. माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा. सुश्री अंकिता, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में है. तालियां बजती रहें. श्री गणेश कुमार, आप भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में हैं. श्री शकुंतला कुमारी, सुश्री शकुंतला कुमारी. सुश्री स्नेहा कमल, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में श्री सत्यम शुभम, आप आ जाएं. विशेष सर्वेक्षण लिपिक में ज्योत्सना कांत, सुश्री ज्योत्सना कांत. कुमारी कल्पना जायसवाल, आपका भी चयन जो है वो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के रूप में किया गया है. विशेष सर्वेक्षण अमीन में सुश्री आरती राय. बाकी शेष सभी लोग जो यहाँ पे हैं वो यहीं पे बैठे रहेंगे. यहीं से उनको भी आगे दिया जाएगा. माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा आशीर्वचन के लिए.
यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और पूर्व मुख्य सचिव बिहार श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी प्रभारी, माननीय मंत्रीगण, सभी जिले के जिलाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, देखिए, आप लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ये काम जो किया गया है, और अभी माननीय मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी बता रहे थे आपको, और हम लोगों ने तो बहुत साल पहले सोचा। देखिए, यहाँ हर गांव में सब जगह आपस में ये जमीन का झगड़ा उसी का होता था। अब किसका है ये तय नहीं है। मान लीजिए कि अपने कभी दादा का था, किसी का था, अब वो कभी नीचे किसका हिस्सा है वो तय नहीं करते थे। अब उसको लेकर के लोग आपस में इतना झगड़ा करता था कि जमीन मेरा है, तो उसके चलते बहुत झगड़ा। और जानते हैं कि जो हमने देखा, जो हमसे 5 से काम करना शुरू किया, तो वही देखते थे कि जो झगड़ा के चलते जो काफी डेथ होता था लोगों का, काफी विवाद होता था, उसमें 60% यही था जो गांव में आपस का विवाद था। वो कोई मानता था कि हमारा ही है जमीन, तो इस सब चीज को लेकर के था। तो उसी से हम लोगों ने कहा कि नहीं, बात ठीक नहीं है, एक एक चीज तय हो जाना चाहिए। जमीन अगर क्लियर कट चल रहेगा कि जिसके पास जो है, तो कोई झगड़ा इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, और आप जानते ही हैं कि सब कुछ किया था हम लोगों ने। एरियल फोटोग्राफी का भी तो पहली बार किया था, तो हम लोगों ने पूरा किया था। एरियल फोटोग्राफी का काम किया था, तो इसके लिए 2013 में शुरू हुआ, फिर उसमें और कुछ हुआ। तो इसके बाद फिर जो भी काम हो गया, और हम देखते थे कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाए जो, तो उसमें भी लाने में दिक्कत हुआ, फिर उनको काम करने में कुछ दिन का समय लग गया। तो फिर वो जब काम पूरा हो गया, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट को कहा कि भाई तेजी से करिए। अभी हमारे मुख्य सचिव यहीं पर है, ब्रजेश मेहरोत्रा जी। आप ई विभाग में रहते थे, इनको हम बहुत मानते थे, और इनके अलावे जो और लोग रहते थे, सब दिन कहते थे कि भाई जरा तेजी से करवाइए ना, तेजी से करवाइए। तो अब तक हो न जाना चाहिए था जी। तो जो नहीं हुआ है, और इसको काम करने के लिए लोगों की भी बहुत कमी थी। हमने कहा शुरू से कि जो करना है जल्दी करवाइए, अभी देर से करवाएं। अब बताइए ना, आज तो हो गया है, जो हम देखे हैं कुल मिलाकर के ठीक हो गया है, जितना भी हुआ है तय हो गया है। तो इसके चलते अब सब आप लोग हैं, अब जितने लोग भी हैं, सबको काम करना हम यही कहेंगे। आप तो यहां पर हैं 75 लोग, लेकिन जो सब लोग जगह जगह पर काम किया जा रहा है, उनको भी हम यही कहेंगे कि ये काम एकदम तेजी से शुरू करना है। अब इन लोगों ने तो तय कर दिया है कि कौन काम कब कर लेंगे। अरे प्रथम काम जो चल रहा था, तो उसको इन लोगों ने कार्य प्रारंभ किए जाने का समय था सितंबर 2020। अब कार्य पूर्ण किए जाएंगे, ये कह रहे हैं दिसंबर 2024 हो गए। अब उसके बाद जो काम कर रहे हैं कि दूसरा वाला जो काम होगा, उसको अगस्त 2024 से, मतलब इसी साल से शुरू होगा। तो इसको कह रहे हैं मार्च 2025 में हो जाएगा। और तीसरा जो हमको इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि जो होगा सितंबर 2024 से शुरू करके जून 2025 करेंगे। चौथा जो है वो करेंगे अक्टूबर 2024 से शुरू करके जुलाई 2025 तक।
और 5वां ये करेंगे नवंबर 2024 से शुरू करके अगस्त 2025 तक। तो हमने इनको आग्रह किया कि आप लोगों ने जो तय कर दिया है कि पूरा होगा जुलाई 2025, अगस्त 2025, इसको भी जरा सोच समझ करके और पहले करिए। समझ गए ना? इतना देर क्या के लिए करिए? अगला साल जो चुनाव है, तो चुनाव के बहुत पहले ना होना चाहिए ये सब चीज। तो सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने 9,888 लाभार्थियों को नियोजन पत्र सौंप दिया है और आगे बता रहे हैं किस तरीके से आगे सरकार काम करने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।